आप सोचते हैं कि आपकी सलाह दूसरों के काम आती है। सलाह किसी के काम नहीं आती। जब आपके ही काम आपकी सलाह नहीं आती तो दूसरों के काम कैसे आ जाएगी। जिसको आपने ही इसके उपयोग में नहीं माना कि इसका उपयोग मैं करूं, उसका कौन उपयोग करने वाला है। एक आदमी ने पूछा था किसी से कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसको देते तो सब लोग हैं लेकिन लेता कोई नहीं है, लेना कोई नहीं चाहता है। दूसरे आदमी ने कहा सलाह। देता हर कोई है मगर लेता कोई नहीं है। सलाह दी खूब जाती है लेकिन लेता कोई नहीं है। तुम खुद ही अपनी सलाह मानने को तैयार नहीं हो। जरा सोचो। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के पास एक स्त्री अपने बेटे को लेकर आई और इसने कहा कि इसे जरा समझा दें। मैं हार गई, इसके पिता हार गए, इसके शिक्षक हार गए, हम सबसे समझवा चुके हैं, ये समझता ही नहीं। अब आप ही मात्र एक आशा हैं, यह बहुत गुड़ खाता है। फकीर ने कहा 7 दिन के बाद आओ। स्त्री तो समझी ही नहीं। इसमें 7 दिन बाद आने की क्या बात है। 7 दिन बाद पहुंची बेटे को लेकर। फकीर ने कहा क्षमा करो, 7 दिन और लगेंगे। 7 दिन बाद आओ, ऐसा तीसरी बार भी कहा तो उस स्त्री ने कहा कि बात क्या है। उसने कहा कि 7 दिन बाद आओ, तभी मैं बताऊंगा कि बात क्या है। 21वें दिन उस फकीर ने कहा कि बेटा गुड़ खाना बंद कर दे। स्त्री ने तो सिर पे हाथ मार लिया कि इस सलाह के लिए 21 दिन भटकाया। 3 बार बुलाया। उसने कहा कि इतनी सी सलाह नहीं है, मैं खुद गुड़ खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। इस छोटे से बच्चे को मैं कहूँ कि गुड़ खाना छोड़ दे, बुरा है। इसके पहले मैं तो छोड़ दूँ। 21 दिन मुझे छोड़ने में लग गए और इसे सलाह देता तो बुरा होता, बेईमानी होती, झूठी होती। उस बेटे ने उस फकीर की तरफ आंख उठाकर देखा, उसके चरणों में झुका और कहा कि मैं भी छोड़ देता हूँ। तुम्हारी सलाह में मूल्य तभी आता है जब तुम भी उसे करते हो। तुम्हारा जीवन अगर तुम्हारे विचार के विपरीत है तो लोग तुम्हारा जीवन देखते हैं। तुम्हारा जीवन थोड़े ही विचारों से कोई प्रभावित नहीं होता, लोग प्रभावित जीवन से होते हैं, तुम्हारे भीतर की अग्नि से होते हैं। बातें तुम आग की करो और तुम्हारे जीवन में राख ही राख हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे वचनों को झुठला देगा। बातें तो सभी अच्छी करते हैं, बातें अच्छी करने में क्या लगता है। हल्दी लगे न फिटकिरी, रंग चोखा हो जाए, कुछ खर्च तो होता नहीं बात करने में। लोग जानते हैं बातें तो कचरा हैं। और इस देश में तो और इस देश में इतनी सलाहें दी गई हैं, इतने उपदेश दिए गए हैं कि लोग थक गए हैं, लोग ऊब गए हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं। तुम सोचते हो कि मैं दूसरों को सलाह देने में बहुत कुशल हूँ, लेकिन मेरी सलाह मेरे ही काम क्यों नहीं आती। किसी के काम नहीं आती। जब तुम्हारे ही काम नहीं आ रही है तो किसी और के काम कैसे आ जाएगी। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी के पास एक बहुत ही कीमती तोता था। तोता 7 दिन तक मलमूत्र विसर्जन न किया तो पड़ोसी घबरा गया। ऐसा कभी न हुआ था। कब्जियत आदमी को होती है, तोते को नहीं। तोते अभी इतने बिगड़े नहीं, अभी इतना जीवन खराब नहीं हुआ। पड़ोसी बहुत चिंतित हुआ। कुछ
समझ में ना आया तो उसने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा। बुजुर्ग आदमी है, बड़े आदमी है, उसने जीवन को देखा है, जीवन को परखा है, बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए। नसरुद्दीन को बुलाया। मुल्ला ने अपने चश्मे को ठीक ठाक किया और तोते के पिंजरे के चारों तरफ घूमा। ठीक से निरीक्षण किया, विचार किया काफी। फिर कहा, भाईजान, पिंजरे में आपने हिंदुस्तान का नक्शा क्यों बिछाया है? पड़ोसी ने कहा, मलमूत्र नीचे ना गिरे, इसलिए मैं सदा अखबार बिछा देता हूँ। और जब से इमरजेंसी समाप्त हो गई है, अखबारों में भी हड़ताल होने लगी है। तो 7 दिन पहले अखबार की हड़ताल थी, अखबार आया नहीं तो मैंने एक हिंदुस्तान का नक्शा बिछा दिया। क्या इसमें कोई गलती हो गई? क्या मैंने कोई भूल चूक कर दी? इसमें आपको कोई एतराज है? मुल्ला हंसा और बोला, बड़े मियाँ, एतराज नहीं है, समस्या सुलझ गई। तोते आदमियों जैसे जड़ नहीं होते, तोते बुद्धिमान होते हैं और संवेदनशील होते हैं। हिंदुस्तान जितना मलमूत्र सह सकता था, सह चुका, और ज़्यादा सहने की इसकी इच्छा नहीं है। यही देख बेचारा तोता मलमूत्र साधे योगी बना बैठा है। हटाओ यह हिंदुस्तान का नक्शा। तुम्हारे उपदेशक, तुम्हारे सलाह देने वाले, तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हारी खोपड़ी को खूब कचरे से भर चुके हैं। जितनी सलाहें इस देश में दी गई हैं, उतनी और कहीं नहीं दी गई। इस देश की दुर्गति का यही सबसे बड़ा कारण है। और जो सलाह दे रहा है वह इसकी फिक्र नहीं करता कि उसके जीवन में सलाह के लिए कोई प्रमाण नहीं है। उसका जीवन झुठला रहा है। वह जो कह रहा है ठीक उससे उल्टा